नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भारत में प्रांतीय चुनाव के बारे में देखा था जो 1937 ईस्वी में हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो भारत को बिना बताए ही ब्रिटेन भारत को युद्ध में शामिल कर लेता है। तो कांग्रेस सरकार ने, जो उस समय सत्ता में थी, वह इस्तीफा दे देती है, जिससे सरकार भंग हो जाती है। सरकार भंग होने के बाद वो कहते हैं कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे, आपकी सहायता नहीं करेंगे। इस्तीफा के बाद एक अधिवेशन होता है जिसे हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं 1938 ईस्वी में। यह हरिपुरा गुजरात में स्थित है। एक गांव था, इसी गांव में यह अधिवेशन हुआ था। तो यह गांव में होने वाला दूसरा अधिवेशन था। इससे पहले 1937 ईस्वी में फैजपुर ग्राम में, जो महाराष्ट्र में है, यहाँ प्रथम बार अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी 1937 ईस्वी में। इसके बाद 1938 ईस्वी में यह दूसरा गुजरात में होता है। यह भी गांव में अधिवेशन है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। स्वतंत्रता की लड़ाई में देशी रियासतों को भी शामिल किया गया। क्रांतिकारी मार्ग को सही ठहराया गया तथा आज़ादी की लड़ाई में सभी का सहयोग मिला। इस अधिवेशन में कहा गया कि जो क्रांतिकारी मार्ग लोग अपनाए हैं वह सही है। इसको सही ठहराया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, क्योंकि वो खुद एक क्रांतिकारी थे। इसीलिए क्रांतिकारी जो लोग कर रहे थे, इनको ये सही ठहराए। कहा कि यह जो रास्ता अपनाया गया है लोगों के द्वारा, यही सबसे सही है, क्योंकि ये लोग सीधी उंगली से घी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसलिए स्वतंत्रता की लड़ाई में देशी रियासतों को भी शामिल कर लेते हैं इस अधिवेशन के बाद, कि सभी लोग मिल करके हम युद्ध करेंगे और इनको अपने देश से बाहर भगा देंगे। इसके बाद एक अधिवेशन होता, त्रिपुरी अधिवेशन, जो मध्य प्रदेश में है 1939 ईस्वी में। इसकी अध्यक्ष पद के लिए मतदान किया गया, क्योंकि यह विवाद था कि इसमें कौन शामिल हो, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, दूसरे तरफ गांधी जी चाहते थे कि अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाए। जब वो इस अधिवेशन में अध्यक्षता के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं व नहीं खड़े होते हैं, तो महात्मा गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस की इतनी ख्याति हो गई थी, चारों तरफ इनका बोलबाला हो गया था, लोग इनको लाइक करने लगे थे, जिससे सुभाष चंद्र बोस की विजय होती है और पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं चुनाव में। जब हार जाते तो महात्मा गांधी ने कहा कि यह मेरी हार है। उन्होंने इस हार को, गांधी जी ने अपनी हार समझा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस चुनाव में जीत जाते हैं। जीतने के बाद उन्होंने स्वयं इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जिसमें इस तरह के विवाद हो जाएं वह ठीक नहीं है। ऐसा उन्होंने सोचा, इस विवाद की अध्यक्षता को हम नहीं लेंगे। वो अपनी लोकप्रियता के कारण ही वो जीते थे अध्यक्षता पद चुनाव, लेकिन फिर भी वो स्वयं ही उस पद से इस्तीफा दे दिया कि हम अध्यक्षता नहीं करेंगे। तब सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में, जो मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके बाद एक और अधिवेशन होता है 1940 ईस्वी में, अगले साल। इसे कहते हैं रामगढ़ अधिवेशन। यह रामगढ़ बिहार से संबंधित था। यह वर्तमान झारखंड में है, पहले बिहार में था। इसके बाद 2000 में जब अलग हो गया झारखंड, लेकिन यह पहले बिहार में था। इसकी अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बनाए जाते हैं।
और यह सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि 1940 से 1945 तक अन्य अधिवेशन नहीं हुए थे, कोई भी अधिवेशन नहीं हुए थे। और रामगढ़ अधिवेशन की एक मांग थी अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना। केंद्र में अस्वीकृत की। लोगों ने अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग की, लेकिन केंद्र में लाल लिनलिसगो जो द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया गया। इस तरह से ये विभिन्न आंदोलन के जो विभिन्न अधिवेशन के बारे में देखा। जो हरिपुरा अधिवेशन है 1938 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और यह गुजरात के ग्राम में हुआ था। दूसरा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में एमपी में यह था, लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस ने चुनाव जीतने के बाद भी इस्तीफा दे दिया था स्वयं, क्योंकि विवाद उस समय ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए सर्वसम्मत से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, यह बिहार में है। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। इसके बाद दोस्तों हम अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।